नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह जागरूकता अभियान के क्रम में क्षेत्रा अधिकारी डुमरियागंज उमेश शर्मा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर द्वारा बिस्कोहर कस्बे में आयोजित यातायात जागरूकता अभियान में मुख्य अतिथि प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत यातायात जागरूकता अभियान के क्रम में कृषि कार्य हेतु सड़क पर चलने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर रेडियम स्टिकर लगाकर यातायात जागरूकता का संदेश दिया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा थाना क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं व आम जनता को हेलमेट वितरण कर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने हेतु जागरूक किया गया। सिद्धार्थनगर से विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। प्रतिनिधि जो यहाँ पर आ रहे हैं, शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। नवरात्र का पहला दिन जब प्रारंभ हुआ था, उस नवरात्र के पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता हुई और उन्होंने ये सोच सबके अंदर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया हम लोगों को कि नारी शक्ति को कैसे जागरूक किया जाए। और नारी शक्ति को जन जागरण चल रहा है इस समय पुलिस द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा, अन्य विभागों द्वारा नारी शक्ति को जगाया जा रहा है कि आपकी ताकत क्या है, आप इसको समझें। उसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा, सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा एक माह का यातायात माह चलाया जाता है, जिसमें जीवन सुरक्षा, जन सुरक्षा। इस क्रम में आज चूंकि पुलिस मित्र की अवधारणा हो चुकी है, पुलिस मित्र की तरह कार्य करे, इसकी अवधारणा है। इसी क्रम में माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से चर्चा हुई। हम लोगों ने कहा कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, लगातार कोरोना में, लगातार लॉकडाउन में जितनी मेहनत हम लोगों ने की, जगह जगह पहुंचने की, समस्याओं को देखने की, साथ साथ में उतनी मेहनत इन लोगों ने भी की। आज से एक संदेश जाएगा पूरे शहर में, पूरे अपने त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में। पत्रकार के माध्यम से हम सबको जगाना चाहते हैं। एक प्रतीकात्मक है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है जिससे जन जागरण लाया जाए। किसी भी बुराई को हम तभी बदल सकते हैं जब जन जागरण लाया जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है, जागरण ही एक ऐसी ताकत है जिससे हम किसी बुराई को। नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है। अक्सर इस प्रोग्राम को पुलिस का प्रोग्राम माना जाता था। इस वर्ष से माननीय मंत्री जी ने इसमें सम्मिलित होकर इस प्रोग्राम को जन जन का प्रोग्राम बना दिया है। वास्तव में सच्चाई ये है कि यातायात सुरक्षा के प्रति हर आम नागरिक को जागरूक करना ही इस माह का उद्देश्य होता था। आज पत्रकार बंधुओं को जो हेलमेट बांटा जा रहा है, उसका उद्देश्य उन्हें यातायात नियम सिखाना नहीं है। वो यातायात का संदेश वाहक होंगे, वो हमारे संदेश वाहक होंगे। आम नागरिकों में ये संदेश पहुंचाएंगे कि हेलमेट लगाएंगे तो जान बची रहेगी। हमारे देश में प्रतिवर्ष जो मृत्यु करता है तो उससे रोकने का काम पुलिस का होता है। लोग प्राय यही मानते थे कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, असंवैधानिक काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, तब पुलिस की भूमिका शुरू होती है। लेकिन इससे पहले भी समय समय पर कई बार वो उदाहरण रहा है, परंतु इस महामारी के समय में लोगों ने पुलिस को सकारात्मक भूमिका में देखा। लॉकडाउन के कारण जो व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके पास अगर भोजन नहीं है, तो समाज के सहयोग से या पुलिस की अपनी व्यवस्था से या सरकार जो उपलब्ध करा रही है, उस भोजन को उनके पास तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इंतजाम इस बार संपूर्ण भारत की और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। उस लॉकडाउन के दौरान अस्पताल बंद थे, मेडिकल स्टोर बंद थे, लेकिन कोई वृद्ध, कोई बीमार जिसको आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत है, वो इलाज के कारण उसकी जान न चली जाए, उसको बचाने का काम, उसको अस्पतालों में ले जाकर इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराने का काम, उसको
इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये जो संकट था हमारे सामने, उस संकट ने जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम की। अगर सरकार का, शासन का, प्रशासन का और पुलिस का साथ हमारे पत्रकार मित्रों ने दिया। जब लोग घर में से नहीं निकल रहे थे, जब लोग डर रहे थे, संक्रमित होने का खतरा था, उस समय अपने घरों से निकलकर जनता की परेशानियों को सरकार तक उनकी आवाज बनकर पहुंचाने का काम, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या हैं, लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर कोई संक्रमित होता है तो किसे सूचना देनी है, कहां जाना है, कहां आइसोलेशन सेंटर बने हैं, कोविड का हॉस्पिटल कहां है, इलाज कैसे होगा, या जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन को सूचना देना, अगर कोई व्यक्ति किसी कष्ट में है तो उसकी जानकारी हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों को देना, जिलाधिकारी को देना, उप जिलाधिकारी को देना, पुलिस को देना, अनवरत 24 घंटे सरकार, जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन तक जनता की आवाज पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार मित्रों ने किया। इसलिए जिस तरह से पुलिस जनता के मित्र बनी, उसी तरह से हमारे पत्रकार मित्र पुलिस के मित्र बन गए और सबने मिलकर के बड़े ही संवेदनशीलता से, बहुत ही व्यवस्था से, जिस तरह से भारत सरकार और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अपने देश और प्रदेश के लोगों की न केवल जान बचाने में लगे थे, बल्कि उनकी ये भी कोशिश थी कि इस दौरान लोगों की जीविका पर कोई असर न पड़े, लोगों के सामने भोजन का कोई संकट ना आए, इलाज का कोई संकट ना आए, आवश्यकताएं न रुके, वो सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में हमारे पत्रकार मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।